अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूँ आपको आज के लेक्चर में। आज का लेक्चर हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जिसका टॉपिक है लेन, मेन, कैन, व्हेन एंड पेन। इस चीज़ को हम एक्सप्लेन करेंगे इन डिटेल। तो बेसिकली आज हमारा डे 2 है। डे 1 में हमने कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में रीड आउट किया था, मुकम्मल देखा था। आज हम पढ़ेंगे इन लेन, मेन, कैन, व्हेन और पेन के बारे में। बेसिकली ये डिफरेंट टाइप्स की थिंग्स चीज़ें हैं। लाइक लैन क्या चीज़ है, मैन क्या चीज़ है, डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं अपने स्क्रीन पे। तो मुझे बताएं, आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर को देखा होगा। उम्मीद करता हूँ वो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो आप चैनल को लाइक भी कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि मज़ीद ऐसे न्यू न्यू लेक्चर्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन भी आता रहे। चलें, सबसे पहले हम चलते हैं लैन के बारे में। लैन क्या चीज़ है? लैन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। और इसका स्कोप क्या है? बेसिकली ये जो है ये कवर करता है स्मॉल एरिया नेटवर्क को। फॉर एग्जांपल आपका ऑफिस है या आपका घर है, तो आपका छोटा सा एक नेटवर्क होता है, यहाँ से आपने एक इंटरनेट लिया होता है और आपके घर में या ऑफिस में आप कहीं भी चला रहे होते हैं। तो ये लोकल एरिया नेटवर्क होता है। और इससे कुछ कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होते हैं या कुछ डिफरेंट डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं। और इसकी जो ये कनेक्टेड होते हैं, कंप्यूटर इज़ अ स्कूल लैब कनेक्टिंग अ सिंगल राउटर। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी कि आप किसी स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं या अपने घर में हैं, एक राउटर आपने लिया हुआ है, आप उसको कनेक्टेड करते हैं तो वो चल रहा होता है। हम इसको प्रैक्टिकल भी लेके चलेंगे। फॉर एग्जांपल, आप सारे सिस्को पैकेट ट्रेसर को डाउनलोड कर लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें एक सिस्को पैकेट ट्रेसर की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी होता है, और नहीं तो आप सिस्को पैकेट ट्रेसर फॉर स्टूडेंट्स लिखेंगे तो उससे भी ये आ जाएगा। ठीक है, चलें सबसे पहले हम देखते हैं लैन क्या चीज़ होती है। फॉर एग्जांपल आपने एक राउटर लिया हुआ है, फॉर एग्जांपल किसी भी कंपनी का लिया हुआ है, ठीक है। राउटर लेने के बाद आपके घर में दो कंप्यूटर भी चल रहे हैं, ठीक है, बल्कि तीन कंप्यूटर चल रहे हैं। ये देखें, अब इनको हम कनेक्टेड कर देते हैं। इसको हम इससे कनेक्ट कर देते हैं, देन इसको हम इससे कनेक्ट कर देते हैं, देन इसको हम इससे कनेक्ट कर देते हैं। सॉरी, ये चीज़। अब बेसिकली एक मिनट, ये क्या कह रहे हैं जी? द लेवल कैन नॉट कनेक्टेड टू दी। बेसिकली हमने एक राउटर लिया है, तो राउटर में दो ही पोर्ट्स होती हैं। अगर हम राउटर के आगे एक स्विच लगा लेंगे तो उसकी पोर्ट्स ज़्यादा हो जाएंगी। चलिए हम इसको छोड़ते हैं, ठीक है। अब ये बेसिकली ये जो नेटवर्क है ये वाला, ये आपका लेन नेटवर्क है। कि ये आपका एक ऑफिस है छोटा सा, उसमें आपके दो कंप्यूटर्स हैं, आपने राउटर लिया हुआ है, तो ये आपका नेटवर्क चल रहा है। इसी को अगर हम डबल कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये जो राउटर है, इसी को हम ऐसे डबल कर लेते हैं। ये देखिएगा अभी, ये तो सिंगल था लेन, लेकिन अब दो नेटवर्क्स यानी दो राउटर्स आपस में मिल गए हैं मुख्तलिफ नेटवर्क्स के साथ। तो ये बेसिकली अब हो गए हैं मेन। हम मेन की डेफिनेशन भी देख लेते हैं। मेन कहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये आपको इसकी जो टर्म्स हैं ये आपको लाजमी आनी चाहिए, ठीक है। अब देखें, जो जो मेन है ये बेसिकली कवर करता है किसी भी सिटी को या लार्ज कैंपस को, और ये कनेक्ट करता है मल्टीपल वेन्स को एक सिटी के अंदर यानी विद इन अ सिटी। और एक एग्जांपल हम ऐसा ले लेते हैं कि नेटवर्क कनेक्टिंग ऑल ब्रांचेज ऑफ यूनिवर्सिटी अक्रॉस अ सिटी। यानी मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि मैं एक कॉलेज चला रहा हूँ जो है इस्लामाबाद में, दूसरा कॉलेज चला रहा हूँ जो कि रावलपिंडी में है, तीसरा कॉलेज जो है फैसलाबाद में। अब फैसलाबाद चलिए थोड़ा सा दूर है, लेकिन ये एक ही सिटी है, इस्लामाबाद रावलपिंडी एक सिटी है। अब ये इन दो सिटीज़ को, जो इन दो कैंपसेस हैं, इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए जो टोपोलॉजी जो चीज़ यूज़ होगी वो मेन की होगी। तो फॉर एग्जांपल ये देखें, ये आप समझ लें ये हमारा नेटवर्क इस्लामाबाद का है, ये है रावलपिंडी का। तो जब ये इस तरह के दो कैंपसेस किसी भी मुख्तलिफ सिटीज़ में हो जाएंगे तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं मेन, उसे कहते हैं मेन। ठीक हो गया। थर्ड वन जो हमारी टोपोलॉजी है, जो हमारी टर्म है, वो है केन। केन कैंपस एरिया नेटवर्क। देखें जी, ये तो आप नेम से इसको समझ जाएंगे कि ये कवर करता है मल्टीपल बिल्डिंग्स इन अ लिमिटेड एरियाज लाइक यूनिवर्सिटीज, बिजनेस पार्क्स।
अ यूनिवर्सिटी नेटवर्क कनेक्टेड डिपार्टमेंट लाइब्रेरी एंड हॉस्टल। ये जो कैन है ये बेसिकली एक स्पेसिफिक जो होते हैं ना डिपार्टमेंट्स, लाइक मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा लाइब्रेरी एरिया है ये सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल हो इस नेटवर्क पे, इसके अलावा कोई दूसरा इस्तेमाल ना हो। इसी तरह हॉस्टल है, हम कहते हैं कि हॉस्टल में ये चीज़, ये इंटरनेट इस्तेमाल हो, ये नेटवर्क चले, कहीं और ये नेटवर्क ना चले, तो इसे कहते हैं कैंपस एरिया नेटवर्क, यानी नेटवर्क चेंज होता है। लाइब्रेरी में और नेटवर्क होगा, वो नेटवर्क हमारा हॉस्टल में नहीं होगा, बल्कि हॉस्टल में फिर हमें कोई और नेटवर्क चलाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट वैन। वैन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारे आजकल प्रैक्टिकल लाइफ में चीज़ें चल रही होती हैं उसमें दो होती हैं, एक लैन लोकल एरिया नेटवर्क, एक वैन वाइड एरिया नेटवर्क। जो वैन है ये बेसिकली कवर करती है लार्ज जियोग्राफिकल एरियाज़ को, लाइक कंट्रीज या कॉन्टिनेंट तक। इसकी मिसाल हम ये ले लेते हैं कि मैं एक कंपनी में काम करता हूँ, ठीक है, मैं आपको यानी आपको रियल एग्जांपल देता हूँ कि चले हम इसको सिस्को प्रैक्टिस में करते हैं। आप देखिएगा, हम एक कंपनी में काम करते हैं और कंपनी ने हमें एक दिया हुआ है राउटर। ये हमने राउटर ले लिया, ये देखिएगा ये एक राउटर है, इसका नाम जो भी है, जैरीज है, मल्टीनेट है, जो भी आईएसपी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, ठीक है, वो ये हैं आपके। उन्होंने आपको एक राउटर दे दिया और ये राउटर आ रहा है पीछे से, कहाँ से, डिफरेंट कंट्रीज से, डिफरेंट एरिया से। फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान में हैं तो शायद आपकी जो लैन केबल है वो आ रही है, तो वो शायद आपके अंडर वाटर कहाँ कौन से कंट्री से आ रही हो, जो लैन केबल्स होती हैं मोटी मोटी केबल्स। तो बेसिकली हमने एक राउटर ले लिया, नेटवर्क ले लिया, एक आईएसपी से एक सर्विस ले ली कि मैं आपको पीटीसेल की मिसाल देता हूँ, चलें कि पीटीसेल वालों से हम ले रहे हैं या जैरीज जो भी है, उनसे हमने नेटवर्क लिया, उन्होंने हमें नेट दे दिया। अब आगे हम लगा लेंगे एक स्विच जिसको हम करेंगे कॉन्फ़िगर। ये देखें, ये कंपनी में हमने एक नेटवर्क ले लिया जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हमें देते हैं, उन्होंने हमें राउटर दे दिया कॉन्फ़िगर करके। अब आगे हमारा काम है उसको पूरी कंपनी में लेके जाना। वो कैसे लेके जाना है, ये आ गया जी हमारा स्विच। इस स्विच में दो केबल्स लगती हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में थोड़ा डिफरेंट होता है। तो यहाँ एक लगेगी लैन केबल, ठीक है, ये लैन केबल लगी। अब आगे देखिएगा, अब हम ले लेते हैं कुछ कंप्यूटर्स। फॉर एग्जांपल हमारे लैब है, उसमें हमारे पास 4 कंप्यूटर हैं, ठीक है, सॉरी चलें, जी आ गया, हमारे पास 3-4 कंप्यूटर्स आ गए। अब देखिएगा मैं कर क्या रहा हूँ। अब हम लगाते हैं यहाँ पे इसी स्विच के आगे केबल को सिलेक्ट किया, स्विच पे गए, इस पीसी को कनेक्ट कर लिया, दोबारा केबल को कनेक्ट किया, स्विच की एक पोर्ट से दूसरी पोर्ट को कनेक्ट करके ये कर दिया, दोबारा केबल उठाई, स्विच में लगाई, पीसी में लगाई, और दोबारा केबल उठाई, स्विच में लगाई, पीसी में लगाई। अब हुआ क्या, पीटीसीएल वालों से हमने एक नेटवर्क ले लिया, यानी उन्होंने हमें इंटरनेट का राउटर लगा के दे दिया। बस आगे अब हमने अपनी लैब में कैसे लेके जाना है, हमने यहाँ से एक केबल लगाई इसके अंदर जिसे हम कहते हैं लैन केबल, ठीक है, यहाँ से आगे हमने एक केबल लगाई इसके अंदर, एक इसके अंदर, एक इसके अंदर, एक इसके अंदर। ये देखें आपको ये सारे ग्रीन होते नज़र आ रहे होंगे, ये अप होते जा रहे हैं। तो जब हमने वो केबल्स आगे अपने नेटवर्क में लगाई तो वो नेटवर्क अप हो गया, यानी वहाँ पे इंटरनेट चल पड़ा। ये ऑन क्यों नहीं हुई, क्योंकि अभी यहाँ ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये हमारी कनेक्ट हो गए हैं चारों कंप्यूटर एक दूसरे के साथ। तो ये तरीकाकार होता है बेसिकली। अगर मैं आपको पर्सनल अपना बताऊं कि हमारी लैब में क्या हो रहा है, हमने एक राउटर लिया हुआ है, उसके आगे हमने एक मशीन लगाई हुई है, लाइक एक सर्वर लगाया हुआ है, ठीक है, ये इस सर्वर, ये तो सॉरी मैंने हब उठा लिया, चलिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। हमने यहाँ सर्वर लगा लिया, ठीक है, सर्वर में हमने 2 नेट लैन कार्ड्स लगाए, एक हमने लैन केबल लगाई, दूसरी हमने वैन केबल लगाई। लैन केबल तो यहाँ से आ रही है इसमें, ठीक है, लेकिन जो दूसरी केबल आ रही है, आगे हम स्विच पे लगा लेते हैं ताकि आपको अच्छा से समझ आ सके, आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, मैं ये चाहता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये देखें। और एक चलें एक राउटर भी ले लेते हैं, एक आपको नए से समझाता हूँ। ये देखें, आप समझिएगा बात को। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स ने हमें दे दिया इंटरनेट राउटर, इंटरनेट कॉन्फ़िगर करके। हमने वो केबल लेके अपनी इस मशीन में लगाई, दूसरी केबल भी हमने लेके, यहाँ पे शायद एक लैंड कार्ड हो लेकिन हमने 2 लैंड कार्ड लगाए हैं, ठीक है,
हाँ, एक लैन कार्ड है, दूसरी केबल भी हमने इसी में लगाई, देखें ये लग गई, ठीक है। एक आ रही है लैन, एक आ रही है वैन, लेकिन ये आपस में कनेक्ट नहीं करनी, ठीक है। हमने इसको करना है क्रॉस और ये केबल उतारनी है, यहाँ से केबल यहाँ आई, ठीक है। अब आगे लैन की केबल लैन में चलेगी, अब यहाँ से हमने दूसरे लैन कार्ड में लगा के अपने स्विच में लगा देनी है ये चीज़। अब हुआ ये कि ये जो स्विच है बेसिकली अब इस पूरे स्विच की जो पोर्ट्स हैं उन सब में इंटरनेट चल रहा है, समझ आ गई। अब हम इस स्विच के अंदर अगर 24 पोर्ट्स हैं तो 24 की 4 पोर्ट्स में इंटरनेट चल पड़ा है, क्यों? क्योंकि हमने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से इंटरनेट लेके अपनी मशीन में लगाया, मशीन को कॉन्फ़िगर किया, कॉन्फ़िगर करके हमने वही वहाँ से अगली केबल वैन निकाल के अपने स्विच में लगा दी। अब पूरे स्विच में इंटरनेट चल पड़ा है। अब इस स्विच से हम एक केबल लगाते हैं किसी भी पोर्ट में और अपनी कंप्यूटर में लगाते हैं ये चीज़, तो ये इंटरनेट चल पड़ेगा। बहुत आसान तरीका है। तो अब ये कैसे चलता है, मशीन कैसे कॉन्फ़िगर होती है, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में मुकम्मल लेकर चलेंगे कि आपने किसी भी मशीन को स्टैटिक आईपी और इसको मुकम्मल डीएससीपी डीएनएस ये कैसे बनाना है, ये भी एक मुकम्मल टॉपिक्स हैं, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में लेकर चलेंगे। आप कमेंट्स में बताएंगे, हम फिर इनको कवर करेंगे। अगर आपका इंटरेस्ट ना हुआ तो फिर हम इस सेशन को नहीं लेकर चलेंगे, ठीक है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अगर मुझे कमेंट में मैसेज करेंगे कि सर डीएनएस के मतलब बताया डीएससीपी, तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स को लेकर चलेंगे। ठीक हो गया। ये तो हमारा वैन वाइड एरिया बड़े नेटवर्क पे। अब इस स्विच के आगे हम चाहे 100 कंप्यूटर लगाएं, चाहे 200 लगाएं, चाहे 1000 लगाएं, तो वो उन पर नेट चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि हमने स्विच कॉन्फ़िगर कर दिया है। अब आप पूछेंगे कि सर स्विच में तो 24 पोर्ट्स होती हैं, आप 1000 कैसे करेंगे कंप्यूटर में? आपको बताता हूँ। एक स्विच है ना, यहाँ आप इसी के साथ एक और स्विच लगा लें। अगर ये आपका कंप्लीट हो जाता है स्विच, आप यहाँ एक और स्विच लगा लें, 24 48 हो गई, आप यहाँ एक और स्विच लगा लें। इतना बड़ा होता नहीं है नेटवर्क है, लेकिन आप यहाँ लगा लें। अब ये जो स्विच है, इस स्विच से आप दूसरे स्विच में जैसे ही वायर लगाएंगे उस स्विच में भी इंटरनेट आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ से यहाँ लगाएंगे, यहाँ भी नेट आ जाएगा। अब ये भी स्विच चल पड़ा, यहाँ से आप लेके यहाँ लेके जाएंगे तब भी इंटरनेट चल पड़ा। समझ आई? बहुत इजी, बहुत आसान चीज़ है। तो आपने इसको प्रैक्टिस करनी है। कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती, आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है, हम अच्छे तरीके से मोहब्बत भरे अंदाज में इसको रिजॉल्व करेंगे। और इन केस आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम आपको पेश आती है, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं और आप मुझे कमेंट में बताएं सर मैंने यही किया। आप फाइल शेयर करें मेरे साथ, मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि आपकी मिस्टेक कहाँ पे है कहाँ पे नहीं। ठीक हो गया? चलें जी, आगे चलते हैं। वैन भी हो गया। आगे पेन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये जो होता है वेरी स्मॉल एरिया के लिए यूज़ होती है, जो विद इन 10 मीटर्स के अंदर अंदर हो। फॉर एग्जांपल ब्लूटूथ कनेक्शंस जो होते हैं, या स्मार्टफोन या वायरलेस ईयरबड्स, मिसाल के तौर पे ईयरबड्स हैं या ब्लूटूथ हम अपने सिग्नल्स देते हैं दूसरे नेटवर्क को, या ब्लूटूथ के सिग्नल्स हम लेते हैं, तो वो एक पर्सनल एरिया नेटवर्क हो जाते हैं। ये मैंने आपके लिए थोड़ी सी क्विक आप समझे कंपैरिजन निकाला है ताकि आप इसको देख के ज़्यादा आसान समझेंगे। सबसे पहले चलते हैं, आखिर से शुरू करेंगे, ठीक है। वैन, वैन स्टैंड फॉर वाइड एरिया नेटवर्क, और इसकी रेंज क्या होती है? ये कंट्री और ग्लोबली ये वर्क करती है। और इसकी एग्जांपल क्या है? इंटरनेट। इंटरनेट पूरी दुनिया में चल रहा है, ऐसा ही है। तो ये वैन हो गया, यानी कोई पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान जा रहा है तो अफ़गानिस्तान से कोई कनाडा जा रहा है, कनाडा से कोई चाइना जा रहा है। ये पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में एक इंटरनेट का जाल बिछा हुआ है। वो किस तरह बिछा हुआ है? वैन के थ्रू। मेन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये होता है विद इन अ सिटी, जैसे सिटी वाइड आईएसपी नेटवर्क जो होते हैं, जैसे इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मैंने आपको बताया, ये यहाँ मेन यूज़ होते हैं। कैंपस एरिया नेटवर्क, और इसकी रेंज होती है मल्टी बिल्डिंग्स में, ये यूनिवर्सिटी कैंपसेस वगैरह में यहाँ ये यूज़ होती है। लैन जो होती है ये लोकल एरिया नेटवर्क होता है, और विद इन अ बिल्डिंग में ये इसकी रेंज होती है, जैसे कि होम या ऑफिस नेटवर्क। और पेन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, और ये इसकी जो रेंज होती है तकरीबन 10 मीटर्स तक होती है, और ये स्मार्टफोन और स्मार्ट वॉच के लिए इस्तेमाल होती है। जो बहुत इंपॉर्टेंट जो इस्तेमाल होती है आजकल, वो बेसिकली लैन और वैन, ये आपको फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया? चलें जी, आज का लेक्चर हमारा यही था। प्रैक्टिकली मैंने आपको समझाया
उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। इन केस आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई, आप मुझे कमेंट में बताएं, हम इसको हल करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट आपको किस किस लेक्चर्स में कन्फ्यूजन है, कौन कौन से टॉपिक्स चाहिए आपको, आप वही मेंशन करें, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। और हमारी और भी प्लेलिस्ट आपको मिलेंगी, लिनक्स की हमारी प्रीवियस हमने बनाई थी प्लेलिस्ट, वो भी आप जाके देखें। कॉमटेक प्लस नेटवर्क की प्लेलिस्ट है, वो भी आप जाके देखें, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो लेक्चर्स हैं ये आप तक पहुंच सकें और आपके दोस्त तक पहुंच सकें, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।